हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर जो भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है उसका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम शेड्यूल हो चुका है और 21 फरवरी से इसका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने कॉल और मैसेज द्वारा मुझे बताया कि सर मैंने पूरे सेमेस्टर में कहीं से कभी क्लास नहीं किया हुआ है और पढ़ाई नहीं की है, और कुछ लोगों ने ये भी बोला कि थोड़ा बहुत पढ़ाई की है लेकिन एग्ज़ाम को लेकर डर लग रहा है कि कैसे प्रिपरेशन करें और कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो ये सीरीज़ आप सभी के लिए मैंने इसलिए शेड्यूल किया है क्योंकि जो लोग भी पेपर में एक अच्छा स्कोर अटैम्प्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट सबसे यही है कि इस सीरीज़ में पूरे लास्ट तक बने रहें। उनका इस सीरीज़ के थ्रू एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इस सीरीज़ में मैं सिर्फ उनको वही चीज़ पढ़ाने वाला हूँ जो उनके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्योंकि मैं बस मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो क्वेश्चन मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो एज इट इज़ आपके पेपर में उतरने वाली है। उसीलिए मैंने इस सीरीज़ का नाम उसी प्रकार से रखा हुआ है कि क्या कि पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाली तैयारी। ठीक है, किसके साथ? तो हमारी ये तैयारी होने वाली है कंप्यूटर कार्गो के साथ, जो हमारा चैनल है यूट्यूब पे कंप्यूटर कार्गो। ठीक है, इस सीरीज़ में लास्ट तक बने रहिए, आपका बहुत ही फ़ायदा होगा। और एक बार एक करके जैसे आज हमने कंप्यूटर फंडामेंटल का टॉपिक उठाया है, उसके बाद से मैथ का एक टॉपिक उठाएंगे, वैसे ही सी लैंग्वेज और अदर भी जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन बारी बारी से करके पूरे 10 दिनों के अंदर जो हम एक बेहतरीन लेवल की तैयारी करने वाले हैं आपके बीसीए 101, 102 और 103 और 104 पेपर के लिए। ठीक है, साथ में इस कोर्स में आपको इस सीरीज में आपको विथ हैंड रिटेन नोट्स देंगे और 10 दिनों के अंदर पेपर में जितने भी छपने वाले क्वेश्चन हैं इस क्वेश्चन को पूरा बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको पूरे पेपर को अच्छे से समझा कर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो बस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, समझ में आए जैसे आपको जो भी अपना फीडबैक हो कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इसको नोट कर लीजिएगा लोग। ठीक है, मेरा एक कॉन्टैक्ट नंबर है, नोट कर लीजिएगा लो। और पीडीएफ और जो भी इसका जो भी क्लास रिलेटेड जो भी चीज़ है वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में डालता हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का और हमारे टेलीग्राम चैनल का। वहाँ पर आपको क्या होगा, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी जो अभी नोट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आ गए यहाँ पर कंप्यूटर फंडामेंटल्स के टॉपिक पे, और जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आज होने वाला है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। ठीक है, क्योंकि ये सबसे बेसिक और सबसे कॉमन क्वेश्चन है और ये आपके पेपर में आने ही वाला है। ये एज इट इज़ मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में किसी हाल में कहीं ना कहीं छपने ही वाला है, क्योंकि व्हाट इज़ कंप्यूटर एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके पेपर में कहीं ना कहीं से आने वाला है। और नहीं भी आएगा ना तो फिर भी आप उसमें कहीं ना कहीं ऐसा रिक्वायरमेंट होगा जहाँ यहाँ पर आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर क्या है, इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं और साथ में हिंदी में इसको समझ लेते हैं और साथ ही साथ इसको याद करते चलिएगा क्योंकि बाद में याद करने के लिए अब टाइम बचा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते चलते हैं कि है क्या कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट टेक्स डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। ये क्या करता है? डाटा लेता है कहाँ से? इनपुट डिवाइसेस से, सच एज ए कीबोर्ड एंड माउस। ठीक है, कैसे? ए कीबोर्ड और माउस के जैसे। क्या है? तो मैंने पूरे इस लाइन में क्या पढ़ा कि कंप्यूटर क्या हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है दैट टेक्स डाटा। ये डाटा लेता है, किससे डाटा लेता है? इनपुट डिवाइसेस सच एज, जैसे एज फॉर कंप्यूटर एंड माउस एक्सेट्रा। ये सब क्या है? इनपुट डिवाइसेस है, ये हमें क्या करती हैं? कंप्यूटर को इनपुट देती हैं। ठीक है, दूसरा मेरा क्या है? एंड प्रोसेस ऑन इट थ्रू। ये क्या करता है? प्रोसेस करता है ऑन इट थ्रू सीपीयू। किसके थ्रू प्रोसेस करता है? सीपीयू के थ्रू। टू कन्वर्ट्स, किस क्या चीज़ करने के लिए? टू कन्वर्ट करने के लिए इट्स इंस्ट्रक्शन टू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। सीपीयू के थ्रू लेती है क्या करने के लिए? तो कन्वर्ट्स करने के लिए इट्स इंस्ट्रक्शन, इसके इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करने के लिए किस में? इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। ह्यूमन रीडेबल फॉर्म का मतलब है कि मनुष्य द्वारा पढ़ने योग्य या समझने योग्य लैंग्वेज में। ठीक है, एंड दूसरा हमारा पार्ट है अगला, एंड प्रोसीड्यूर एंड प्रोड्यूस रिक्वायर्ड आउटपुट। और प्रोड्यूस क्या करता है? रिक्वायर्ड आउटपुट। जो हमें रिक्वायर्ड आउटपुट होता है वो हमें यूजर सीपीयू द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है ऑन द मॉनिटर एंड प्रिंटर एज ए इनपुट डिवाइसेस। क्या है? मॉनिटर और प्रिंटर एज ए इनपुट डिवाइसेस द्वारा हमें जो रिक्वायर्ड आउटपुट है हमें यूजर के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अगला हमारा पार्ट क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर फॉलोज आईपीओ सिस्टम। कंप्यूटर क्या करता है? फॉलो करता है आईपीओ सिस्टम को। वेयर आईपीओ क्या है? आई स्टैंड फॉर इनपुट डिवाइसेस। आईपीओ का फर्स्ट आई जो है उसका मतलब है आई स्टैंड फॉर इनपुट डिवाइसेस। पी फॉर प्रोसेसिंग डिवाइसेस। पी का मतलब क्या होता है? सेकेंड वाला पार्ट पी का मतलब क्या हो गया कि पी फॉर प्रोसेसिंग डिवाइसेस। दूसरा हमारा एंड ओ
स्टैंड फॉर आउटपुट डिवाइसेस। तो आईपीओ का पूरा मतलब क्या है, कंप्यूटर फॉलोज आईपीओ सिस्टम वेयर आई स्टैंड फॉर इनपुट डिवाइसेस, पी फॉर प्रोसेसिंग डिवाइसेस और वो स्टैंड फॉर आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है। इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या होता है, इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे रन करता है। ठीक है। ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म एनी टाइप ऑफ वर्किंग इन्वॉल्विंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। एक कंप्यूटर क्या करता है, किसी भी टाइप का, क्या बोला मैंने, एक कंप्यूटर कैन परफॉर्म एनी टाइप ऑफ वर्क, कंप्यूटर क्या है, किसी भी टाइप का वर्क परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। इन्वॉल्विंग किसकी इन्वॉल्व करके, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को इन्वॉल्व करके। ठीक है। इट वर्क्स मच फास्टर देन ह्यूमन, ये क्या है, ये वर्क करता है ह्यूमन के बहुत ज़्यादा फास्टर, मतलब ह्यूमन से बहुत ज़्यादा तीव्र गति से। ठीक है। द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट, जो द वर्ड कंप्यूटर हमें लिया गया है कहाँ से, किस वर्ड से, कंप्यूट वर्ड से। किस वर्ड से, कंप्यूट वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है, कैलकुलेट, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। कैलकुलेट का हिंदी क्या होता है, गणना करना। ठीक है। तो इस पूरे का मतलब हमें क्या हो गया, ये कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस सच एज ए कीबोर्ड एंड माउस एक्सेट्रा। ठीक है। एंड प्रोसेस क्या करता है, ऑन इट थ्रू सीपीयू, सीपीयू के थ्रू प्रोसेस करता है टू कन्वर्ट्स इट्स इंस्ट्रक्शन एंड ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। ठीक है। इसकी इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता है ह्यूमन के रीडेबल फॉर्म में, ह्यूमन के पढ़ने योग्य भाषा में। ठीक है। और क्या करता है, एंड प्रोड्यूस रिक्वायर्ड आउटपुट ऑन द मॉनिटर एंड प्रिंटर एज ए आउटपुट डिवाइसेस। और प्रोड्यूस क्या करता है, जो हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट रिक्वायर्ड होता है उसको मॉनिटर और प्रिंटर के थ्रू एज ए क्या है, आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है। कंप्यूटर फॉलोज करता है आईपीओ सिस्टम, कंप्यूटर क्या फॉलो करता है, आईपीओ सिस्टम, वेयर आईपीओ का स्टैंड फॉर, मैंने क्या बताया, आई स्टैंड फॉर इनपुट डिवाइसेस, पी फॉर प्रोसेसिंग डिवाइसेस और ओ स्टैंड फॉर आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है। इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या करता है, इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी पे बेस होता है। एक कंप्यूटर कैन परफॉर्म एनी टाइप ऑफ वर्क, एक कंप्यूटर क्या करता है, परफॉर्म कर सकता है किसी भी टाइप के वर्क को, इन्वॉल्व किसको करके, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को इन्वॉल्व करके। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे बात करते हैं, इट वर्क्स मच फास्टर देन ह्यूमन, ये क्या वर्क करता है, मच फास्टर देन ह्यूमन, ह्यूमन से बहुत ज़्यादा तीव्र गति से। ठीक है। द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम वर्ड कंप्यूट, जो वर्ड कंप्यूटर है वह कहाँ से लिया गया है, कंप्यूट शब्द से लिया गया है, विच मीन्स डैट, जिसका मतलब क्या होता है, टू कैलकुलेट, मतलब गणना करना। ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये देख लिया कि कंप्यूटर क्या है और इसकी डिफिनेशन को आप एग्जाम में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरह के आप लोगों को हिंदी में भी बोल के समझा दिया, जिससे अब आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। नोट्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने सेंड कर दिया है, वहाँ से आप जाकर नोट्स ले सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम बात करेंगे कंप्यूटर और उसके टाइप्स के बारे में। ठीक है। तो और आपके कॉलेज में जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी के पास, अपने कॉलेज ग्रुप में या जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी के पास शेयर कीजिए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें और पेपर में अच्छे से फोड़ कर अच्छे से पेपर में अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर करना।